हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं टेक्नोराज नाम का यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सर्वर क्या है, सर्वर कैसे काम करता है, सर्वर डाउन कैसे होता है, सर्वर डाउन क्यों होता है और सर्वर के कितने प्रकार हैं, इन सभी बातों से रूबरू कराऊंगा। और आपका इसके बावजूद अगर और भी कोई सर्वर से रिलेटेड कोई बातें हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, मैं उस पर भी उस वीडियो बना दूंगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे चैनल का हर एक टैग रिलेटेड वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको सर्वर क्या है इसके बारे में बताता हूँ। सर्वर इंटरनेट का किसी भी डाटा को रखने का एक स्टोर रूम होता है जहाँ पर हम इंटरनेट की किसी भी डाटा को दें। फॉर एग्जांपल के लिए आप किसी व्हाट्सएप पे किसी को आप मैसेज भेजें तो वो सबसे पहले व्हाट्सएप के सर्वर पर जाएगा। उस सर्वर पर से आप जिसको मैसेज भेजे हैं उसको वहाँ से उस तक पहुँचाएगा। इस बीच में अगर आप जिस सामने वाले को जिसको मैसेज भेजें अगर उसका इंटरनेट या नेट बंद रहा तो वो सर्वर तक ही रहेगा, और जैसे ही वो इंटरनेट या नेट ऑन करेगा तो व्हाट्सएप का सर्वर उसे उस तक पहुंचा देगा। इसे ही सर्वर कहते हैं। इसको और अच्छे से जानने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मोबाइल के शॉप पे गए, मतलब मोबाइल की दुकान पे गए और उस दुकानदार को बोला कि मुझे सैमसंग का एक मोबाइल फ़ोन देने। तो वो दुकानदार आपको एक सैमसंग का मोबाइल फ़ोन दे दिया। तो यहाँ पर आप पॉइंट हुए क्योंकि आपने उस दुकानदार से रिक्वेस्ट की कि मुझे सैमसंग का एक मोबाइल फ़ोन दो। तो और यहाँ पे दुकानदार या दुकान उसका वो सर्वर हुआ क्योंकि वो आपको वो कंटेंट मतलब वो सामान सैमसंग का मोबाइल फ़ोन वो आपको दे रहा है। इसी तरह से सेम यहाँ सर्वर पर भी होता है, इंटरनेट के सर्वर पर भी होता है क्योंकि यहाँ पर आपने व्हाट्सएप से जो मैसेज भेजा वो सर्वर तक गया। आपने व्हाट्सएप के सर्वर से रिक्वेस्ट की कि मेरा ये मैसेज मेरे जो भी फ्रेंड को भेजा है आपने उस फ्रेंड तक पहुँचा दो। आपने सर्वर से रिक्वेस्ट की, सर्वर आपका रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया और वो आपके दोस्त तक पहुँचा दिया मैसेज को। आई होप कि आपको सर्वर समझ में आ गया होगा सर्वर क्या होता है। और हमारा दूसरा सवाल की तरफ कि सर्वर डाउन कैसे होता है। तो सर्वर डाउन का एक सिंपल सीधा साधा लॉजिक है कि मैं फिर से एक वही एग्जांपल लेकर समझाता हूँ आपको। आप किसी मोबाइल शॉप पे गए, उस मोबाइल शॉप पर आप अकेले जाएंगे तो वो आपको जल्द से जल्द वो आपको एक्सेप्ट कर लेगा। बट अगर आप जैसे मान लीजिए ये धनतेरस दीपावली के पहले बहुत भीड़ रहती है, आप उस बीच में जाएंगे उस दुकानदार के पास तो वो जल्द एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि उस दुकान पे बहुत भीड़ रहती है, बहुत लोग एक साथ आते हैं उस दुकान पे, तो वो सबको देखेगा। इसी तरह से पहले उसके सबसे पहले जो आया होगा उसको देगा, फिर उसके बाद जो आया उसको देगा, उसके बाद जो आया उसको देगा। इस तरह से वो दुकानदार उसको देगा। सेम उसी तरह सर्वर डाउन में भी होता है। जब किसी गूगल के एक वेबसाइट पर या फिर किसी के भी सर्वर पर एक साथ बहुत ज़्यादा आदमी आने लगते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए आपका जब 10th या 12th का रिजल्ट निकलता है तो एक साथ बहुत सारे स्टूडेंट उस रिजल्ट को देखने के लिए आ जाते हैं। तो इसीलिए सर्वर डाउन हो जाता है। वो जो जिस भी वेबसाइट से या फिर जिस भी चीज़ का आप सर्वर से आप उसको ले रहे हैं तो जो पहले आया होगा उसको पहले पहुंचाएगा, उसके बाद आप तक पहुंचेगा। इसलिए सर्वर डाउन हो जाता है और ये बहुत स्लो हो जाता है क्योंकि एक साथ वो कितने लोगों तक पहुंचाएगा। और सर्वर डाउन कैसे होता है और क्यों होता है ये तो आपको पता चल गया। तो मैं आपको अब सर्वर कितने प्रकार का होता है इसके बारे में बताता हूँ। वैसे सर्वर बहुत सारे तरह का होता है मगर आपको मैं कुछ कॉमन सर्वर के बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहले आता है हमारा फाइल सर्वर।
फाइल सर्वर वो होता है जहाँ पे हमारा फाइल सब स्टोर रहता है, कोई मूवी या फिर मूवी ये सब जहाँ पे स्टोर रहता है वो उसको हम फाइल सर्वर कहते हैं। दूसरा आता है प्रिंट सर्वर, हम किसी भी चीज़ को प्रिंट करते हैं, उस प्रिंट जिस चीज़ को भी करते हैं उस प्रिंट का जो डाटा होता है वो जहाँ पे स्टोर रहता है उसको प्रिंट सर्वर कहते हैं। एप्लीकेशन सर्वर जैसे आप ये भी यूट्यूब एक एप्लीकेशन है, तो आप इस यूट्यूब का जहाँ पे सर्वर होगा उस सर्वर को हम एप्लीकेशन सर्वर कहते हैं। और चौथा आता है हमारा मेल सर्वर मतलब आप किसी को भी मेल करते हो तो उस मेल को स्टोर करने के लिए एक मेल सर्वर होता है। और पांचवा होता है हमारा वेब सर्वर। आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हो या फिर वेब स्टोर पे जाते हो तो आप वहाँ पे वेब का जो डाटा होता है, जैसे आप गूगल पे कुछ भी सर्च करते हो व्हाट इज़ रिडीम कोड करते हो, तो आप वहाँ पे जो भी आता है उस डाटा को जो सेव करता है गूगल, उस सर्वर को हम लोग वेब सर्वर कहते हैं। डाटाबेस सर्वर आपके डाटा को जहाँ पर सेव किया जाता हो उसे डाटाबेस सर्वर कहते हैं। एक वर्चुअल सर्वर आता है, जिस वर्चुअल सर्वर जहाँ पे आपका किसी इमेज या वीडियोस को स्टोर किया जाए उसे वर्चुअल सर्वर कहते हैं। एक DNS डोमेन नेम सिस्टम सर्वर आता है जहाँ पे हमारे वेबसाइट या ब्लॉग के एक डोमेन नेम होता है, उस डोमेन नेम को जहाँ पे स्टोर किया जाता है उसको DNS सर्वर कहते हैं। इसी तरह से बहुत सारे हमारे पास सर्वर होते हैं। तो आई होप कि आपको सर्वर से रिलेटेड अधिकतर बातें क्लियर हो गई होगी। अगर अभी भी आपको किसी तरह का प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर हमें लिखें। और तो दोस्तों मैं आपको अब बताता हूँ कि सर्वर काम कैसे करता है। तो सर्वर काम करने के लिए सर्वर में हाई प्रोसेसिंग स्पीड का प्रोसेसर लगाया जाता है। इसी तरह से बहुत सारे हाई क्वालिटी का चीज़ लगाया जाता है और सर्वर में ये सर्वर काम करता है। और सर्वर के बारे में एक बात कि सर्वर को बनाना इतना भी मुश्किल, मतलब सर्वर के आप ये मत समझिए कि सर्वर कोई बड़ा कंपनी या बड़े आदमी ही बना सकते हैं। सर्वर हमारा ये मोबाइल फ़ोन भी हो सकता है, क्योंकि सर्वर का काम है बस डाटा को पहुंचाना। आप अपने मोबाइल फ़ोन से भी अपने मोबाइल फ़ोन को भी सर्वर बना सकते हैं, अपने लैपटॉप को भी सर्वर बना सकते हैं। बट उस सर्वर बनाने के लिए आपको 24/7 24 घंटा ही इलेक्ट्रिसिटी चाहिए और उसके मेंटेनेंस के खर्चे होते हैं। इस तरह का बहुत सारे चीज़ होते हैं, इसलिए आपको सर्वर का सर्वर बनाने में कुछ प्रॉब्लम आई है, मगर सर्वर बनाना उतना भी मुश्किल नहीं है जितना आप सोच रहे होंगे। इसलिए आप इस बात को भी क्लियर कर लीजिए कि सर्वर बनाना उतना मुश्किल नहीं है। क्योंकि सर्वर का काम होता है सिर्फ डाटा को पहुंचाना। वो आपका मोबाइल फ़ोन भी कर सकता है। इसलिए तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि हमारे चैनल का हर एक वीडियो आप तक पहुँचे और आप उसको भी देखकर हमारे चैनल को सपोर्ट करें। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।